चलिए बुलेटिन में सबसे पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का। राजस्थान सरकार के सामने नई मुसीबत, ऑक्सीजन संकट से जूझ रही सरकार के सामने मुसीबत। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान को 4 ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली सरकार को देने के दिए निर्देश। हाईकोर्ट ने दायर पीआईएल पर सुनवाई के दौरान दिए निर्देश। राजस्थान सरकार का पक्ष सुने बिना ही दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। हाईकोर्ट के आदेश को लेकर जयपुर में आला अफसर चिंतित। राजस्थान में है 30 टैंकरों की आवश्यकता, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध है केवल 15 टैंकर। ऐसे में यदि इनमें से भी 4 टैंकर भेज दिए गए दिल्ली, तो फिर क्या होगा राजस्थान में कोरोना रोगियों का। अब मुख्य सचिव निरंजन आर्य और एडवोकेट जनरल एमएस सिंह भी जुटे इस प्रकरण का कोई हल ढूंढने में। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको मुखातिब करा रहे हैं, और बड़ी खबर और बड़ी मुसीबत से जुड़ी हुई। तो आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के सामने नई मुसीबत सामने आई है, और ये नई मुसीबत ऑक्सीजन संकट से जुड़ी हुई, क्योंकि ऑक्सीजन संकट से जूझ रही सरकार के सामने ये मुसीबत। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान को 4 ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली सरकार को देने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने दायर पीआईएल पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। राजस्थान सरकार का पक्ष सुने बिना ही दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के आदेश को लेकर जयपुर में आला अफसर चिंतित है, क्योंकि राजस्थान में 30 टैंकरों ऑक्सीजन की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध है केवल 15 टैंकर। ऐसे में यदि इनमें से भी 4 टैंकर अगर दिल्ली भेज दिए जाते हैं, तो फिर राजस्थान में कोरोना रोगियों का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो अदिति, देखिए बहुत बड़ी मुसीबत राजस्थान के सामने, तो आगे क्या कुछ इस फैसले पर हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर ऐसी स्थिति में जहां पर आज 3 मंत्री दिल्ली पहुंचते हैं और वो ऑक्सीजन की कमी और तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर बड़े मंत्रियों से मिलेंगे, और उस बीच में जब ये 4 टैंकरों को भेजने की बात होती है कि 4 टैंकर अब दिल्ली सरकार को दिए जाएंगे, तो एक ये बहुत बड़ी मुसीबत की बात है। जाहिर तौर पर इससे पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है, पूरे जो अधिकारी है, वो इस पर काम करने में लगे। देखिए कल भी एक मुद्दा आया था जिसमें बहुत ज्यादा नाराजगी जताई गई थी, जब राजस्थान से पानीपत को ट्रक आ रहे थे ऑक्सीजन के और उसे रोक दिया गया था। उसको लेकर भी बड़ा मसला हुआ था, और ऐसे में अब ये आदेश आ जाना कि अब 3 टैंकर दिल्ली को देने होंगे, क्योंकि दिल्ली में हालात बहुत ज्यादा परेशानी वाले हैं। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल और सरकार को भी बहुत बार हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, और इवन मद्रास हाईकोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराते हुए सब अपने अपने राज्यों में जो परेशानी से भुगत रहे हैं। लेकिन इसका मसला ये है कि अब राजस्थान को अगर अपने 3 टैंकर देने होंगे, तो उसमें कितना ज्यादा इफेक्ट राजस्थान में पड़ने वाला है, क्योंकि राजस्थान ऑलरेडी बहुत बड़ी त्रासदी से गुजर रहा है। और इसी के चलते 3 मंत्री आज दिल्ली पहुंचे हैं, और वो 3 बड़े मंत्री, बड़े अधिकारी और यहाँ के जो मंत्री हैं केंद्र सरकार के, जिसमें अमित शाह भी आते हैं, नितिन गडकरी भी आते हैं, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर आते हैं, हेल्थ सचिव आते हैं, उन सभी लोगों से मुलाकात का समय मांगा है। कई जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात होगी, और बातचीत के बाद उनको ये स्थिति बताई जाएगी कि राजस्थान में कितनी भीषण स्थिति है, राजस्थान में कितनी ज्यादा हालात खराब है। ऐसे में केंद्र सरकार से भारी मात्रा में ऑक्सीजन और दवाइयों की मदद के लिए तीनों मंत्री पहुंचे। बड़ी असमंजस की स्थिति है। वहीं सीएस निरंजन आर्य इस पूरे मसले का, जो हाईकोर्ट द्वारा जो दिल्ली सरकार को टैंकर देने की बात है ऑक्सीजन की, उसको लेकर हल निकाल रहे हैं। तमाम चीजें हैं, चिट्ठी पत्री भी की जा रही है। पर अदिति, अगर बात की जाए अस्पताल प्रशासन की, चाहे निजी अस्पतालों की बात करें या सरकारी अस्पतालों की, तो ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से वो पहले से ही कितना हाफ रहे हैं। अदिति, बिल्कुल, देखिए ये जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान को 4 ऑक्सीजन टैंकर देने के लिए कहा है, पर राजस्थान में अभी भी 30 टैंकर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और अभी अवेलेबल 15 ही है। और ये बात सबसे बड़ी है कि ऑलरेडी जो अस्पताल है वो ऑक्सीजन की किल्लत से हाफते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा आगे?
तो ये बड़ा फैसला दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, जहां राजस्थान को 4 ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली सरकार को देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो वही सबसे बड़ी बात ये भी है कि आज ही राज्य सरकार के 3 मंत्री एसीएस सुधांशु पंत खुद दिल्ली गए हैं ताकि केंद्र सरकार के सामने अपनी बात रखी जा सके और केंद्र सरकार के सामने ये भी बात रखी जा सके कि राजस्थान में ऑक्सीजन की कितनी किल्लत है। तो उसको लेकर आज उनका ये अहम दिल्ली का दौरा और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला आ जाना, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर सामने हैं और माना कि पूरे देश को एकजुट होकर कोरोना से लड़ाई को लड़ना है और कोरोना को शिकस्त देनी है, पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत भी है और राजस्थान के रोगियों के लिए भी ये बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि ऑलरेडी 30 टैंकर की आवश्यकता हमारे को है और अभी इस स्थिति में 15 टैंकर ही राजस्थान के पास अवेलेबल है। और अगर इनमें से भी दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम 4 टैंकर ऑक्सीजन के दिल्ली भेज देते हैं तो ऐसे में राजस्थान के जो कोरोना रोगी हैं उनका क्या होगा। और सबसे बड़ी बात, कोरोना रोगियों को तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ही, बट कई ऐसी बीमारियां भी हैं जिनके जो पेशेंट हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि अभी जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है ऑक्सीजन की, तो सबसे बड़ी और अहम बात समझना ये जरूरी हो जाता है कि जो कई ऐसी और बीमारियां हैं जिसके इलाज के लिए रोगियों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है या वेंटिलेटर पर रहना पड़ता है, तो ऐसे में भारी ऑक्सीजन की किल्लत अभी सबके सामने है। तो ऐसे में वो जो रोगी हैं वो भी इलाज के से वंचित रह जाते हैं और कई केसेस भी हमारे सामने आए जो हमने देखा कि कई हॉस्पिटल्स जो हैं, कई हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कई जो मरीज हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। और जिस तरीके से कोरोना बेलगाम है और लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो वही जो हमने सबसे बड़ा चेंज देखा, जो कोरोना की फर्स्ट वेव थी वो भी हमने देखी, उसका सामना भी पूरे देश ने किया, और जो सेकंड वेव है तो दोनों में एक सबसे बड़ा अंतर जो है, फर्स्ट वेव जो थी वो प्रोग्रेसिव थी, तो वही सेकंड वेव एग्रेसिव है जिसमें ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। और इसी खबर पर वरिष्ठ अधिवक्ता एके जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए जिस तरीके से बड़ा फैसला दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है, पर कहीं ना कहीं राजस्थान की मुसीबतें भी कम नहीं है ऑक्सीजन को लेकर। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया, जो भी आदेश दिया, निर्णय तो हम नहीं कहेंगे, उस समय राजस्थान का कोई प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित नहीं था। दिल्ली हाईकोर्ट को ये बताया गया कि जो हरियाणा नंबर के 2 टैंकर भिवाड़ी से जो जिनको गैस लेकर दिल्ली आना था उनको राजस्थान सरकार ने जब्त कर लिया है, जबकि उन्हें ये नहीं बताया गया था कि राजस्थान सरकार ने अपनी आवश्यकता के लिए उनको अधिग्रहण किया। वास्तविकता ये है कि इस देश में कोरोना से पहले 700 से लेकर 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का उपयोग होता था। पिछले वर्ष कोविड का जो पीक आया उस समय ये बढ़कर 2800 टन हो गया था, और उसी समय 162 प्लांट, कंसंट्रेटेड प्लांट, क्योंकि ये ऑक्सीजन हवा में से गैस हवा लेकर ही कंसंट्रेट करके बनाया जाता है, कोई मटेरियल की जरूरत नहीं होती, बनाए गए। परंतु उसके बाद फिर उसमें से केंद्र सरकार ने सिर्फ 32 ही चालू कर पाई, बाकी चालू नहीं कर पाई, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज गैस के लिए भारी संकट पैदा हो गया। अब जो मंत्री गए हैं वो बताने गए हैं कि भाई राजस्थान को जितनी जरूरत होती है उसके 60% ही आप सप्लाई कर रहे हैं, जबकि जो छोटी स्टेट है, हरियाणा हुई और या उत्तर प्रदेश, हरियाणा है या और स्टेट है, उनको आप राजस्थान से ज्यादा सप्लाई कर रहे हैं, जबकि राजस्थान में आवश्यकता ज्यादा है। और प्रोडक्शन आइनॉक्स का सबसे बड़ा प्लांट भिवाड़ी में जो राजस्थान के अंदर है, तो एक तरीके से जो प्लांट जिसकी पहले प्रायोरिटी राजस्थान की थी, उसकी प्रायोरिटी को जबरदस्ती केंद्र सरकार ने, दिल्ली सरकार ने अपने अधिग्रहण में हाईकोर्ट के माध्यम से ले लिया है। इसलिए इस स्थिति को स्पष्ट करने आज मंत्री गए हैं कि पहले राजस्थान, क्योंकि राजस्थान ने प्रायोरिटी दिखाई थी, राजस्थान ने गैस एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाने की आयोनिक्स को बड़ी परमिशन दी थी, बड़ा गैस प्लांट लगा था, और फिर उसका उपयोग अगर राजस्थान को नहीं करने दिया जाए तो ये जाति की बात है। और जो टैंकर, क्योंकि सप्लाई के लिए टैंकर्स की जरूरत होती है, पाइपलाइन बने हुए नहीं है और अस्पतालों ने अपने ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए हुए हैं, केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगाए, जिसकी वजह से ये सारी परेशानी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर राजस्थान का सरकार का पक्ष वहां से रखा जाएगा, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट को यह भी पता नहीं था कि राजस्थान को 30 टैंकर चाहिए, जबकि राजस्थान के पास इन 2 टैंकर्स को मिलाकर कुल 15 टैंकर्स हो रहे हैं, और इनको हटा लिया जाएगा तो 11 टैंकर रह जाएंगे राजस्थान के पास, और राजस्थान के लोग दिल्ली से भी बुरी हालत में चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार के सामने पक्ष रखने के लिए जो मंत्री गए हैं वो इस बात को लेकर आएंगे।
तो बिल्कुल ये पक्ष यहाँ से राजस्थान का जैन साहब देखिए रखा जाएगा, पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या कुछ फैसला सामने आता है, क्या कुछ हो सकता है इस फैसले पर आगे? देखिए, जो भी फैसला हो, परंतु इनके साथ साथ राजस्थान सरकार को चाहिए, क्योंकि यहाँ केंद्र सरकार ने हर चीज को अधिकृत कर रखा है। अगर राजस्थान सरकार चाहे कि विदेशों से एयर लिफ्ट करके कुछ नए टैंकर्स खरीद के लाए, तो वो केंद्र सरकार की अनुमति के बिना ला नहीं सकते। केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि सब कुछ राजस्थान सरकार करे, कि राज्य सरकार संभाले हेल्थ को, और केंद्र सरकार ने सब चीज अपने कब्जे में रख रखी है। तो इन परिस्थितियों को तो स्पष्ट करना पड़ेगा। निश्चित रूप से दिख रहा है, जहां पर केंद्र सरकार की फेवरेबल सरकारें हैं, वहां पर तो आपको उनको बेनिफिट दिया जा रहा है, जहां फेवरेबल सरकारें नहीं है उनका गला घोटा जा रहा है। राजस्थान में 25 MP चुप बैठे हुए हैं। ये बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई है कि जहाँ गैस को लेकर भी राजनीति की जा रही है। केंद्र सरकार बराबरी का व्यवहार नहीं कर रहा है, जो करना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल, और बार बार यही बात की जा रही थी कि जिस तरीके से हमारे साथ रवैया रखा जा रहा है कहीं ना कहीं राजस्थान के साथ, तो वो कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण रवैया जरूर है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे 25 MP चुप बैठे हुए हैं, 3 केंद्रीय मंत्री वो चुप बैठे हुए हैं। एक केंद्रीय मंत्री नारियल चढ़ाने का सुझाव देता है जो आदमी वो सहायता मांगने जाता है। तो किस तरीके से राजस्थान के सांसद और केंद्र सरकार राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, ये सब लोगों को नजर आ रहा है। और दिल्ली हाईकोर्ट के सामने जब ये सारी बातें आएंगी तो निश्चित रूप से उनका भी रूप बदलेगा। जी AK जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको मुखातिब करा रहे हैं और रूबरू इस वक्त आपको बड़ी खबर से करा रहे हैं, क्योंकि बड़ी और अहम खबर इस वक्त और सीधे आमजन से जुड़ी हुई खबर। क्योंकि देखिए, राजस्थान सरकार जो है, यह बात करें राजस्थान के लोगों की जो लगातार ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से परेशान है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी इस वक्त हो रही है कोरोना रोगियों को या फिर वो रोगी जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है अपने इलाज के दौरान। तो ऐसे में ऑलरेडी राजस्थान के पास अभी जो रिक्वायरमेंट है वो है 30 टैंकर ऑक्सीजन की, पर अभी भी हमारे पास जो अवेलेबल ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो 15 टैंकर ऑक्सीजन ही अवेलेबल है। और ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला दिया गया है कि 4 टैंकर ऑक्सीजन हमें दिल्ली को देने होंगे। और इसी खबर पर एडवोकेट पूनम चंद भंडारी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो पूनम चंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, जिस तरीके से फैसला लिया गया है तो कहीं ना कहीं राजस्थान के साथ भेदभावपूर्ण रवैया तो साफ तौर पर झलकता ही है, पर आगे अब राजस्थान की तरफ से क्या कदम उठाया जा सकता है? देखिए, ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है। राजस्थान में पहले ही ऑक्सीजन की कमी है। हमने भी एक लेटर पिटीशन हाईकोर्ट में पेश कर रखी है कि पूरे देश के अंदर ये देखा जाए कि जहाँ ज्यादा मरीज हों उनको ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जाए और जहाँ कम हो कम। अभी क्या चल रहा है, कई स्टेट के अंदर जहाँ मरीज कम है लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा हो रही है, और जहाँ मरीज ज्यादा है वहाँ कम हो रही है। तो जो हाईकोर्ट का फैसला, ये गलत फैसला है और इस तरह का फैसला इम्प्लीकेट भी नहीं हो सकता। ऐसे फैसले में पहले राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करना चाहिए था, उनको सुनने का पक्ष करना चाहिए था, उसके बाद ये ऑर्डर देना चाहिए। इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला हमारे ऊपर लागू नहीं हो सकता। बिल्कुल पूनम चंद जी, और देखिए, तो हर बार हमने देखा है कि अगर बात की जाए गुजरात की या MP की, तो वहां पे जितने एक्टिव केसेस है उससे ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई का जो प्रतिशत है वो ज्यादा है, पर राजस्थान में एक्टिव पेशेंट्स का और रेशियो और ऑक्सीजन सप्लाई का रेशियो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ी बात जो सामने है वो यही है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार का पक्ष सुने बिना ही फैसला कर दिया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, एक्चुअली दिल्ली हाईकोर्ट को चाहिए कि जहाँ ज्यादा सप्लाई हो रही है, जहाँ कम है, वहाँ को ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर करने से पहले सुनना चाहिए, दूसरी बार नोटिस जारी करके वो उसके बारे में बताए। मतलब हमारे यहाँ मरीज मरते रहेंगे और वहाँ हम ऑक्सीजन भेज देंगे, ये कौन सा न्याय हो गया? राजस्थान के अंदर बहुत कमी हो रही है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं लगातार। जब लगातार केसेस बढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है। और हमने तो आज 4 दिन पहले हाईकोर्ट में लेटर पिटीशन पेश कर दी है और यही रिक्वेस्ट की उसके अंदर। मैंने यूनियन ऑफ इंडिया के वकील को कॉपी दे दी है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो इंडिया में कर रहे हैं उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए और इस आधार पर किया जाए, जहाँ मरीज ज्यादा हो वहाँ ज्यादा सप्लाई करो, जहाँ कम है वहाँ कम सप्लाई करो। भाई पूरे भारत के, हम सब भारत के नागरिक ही तो हैं। बिल्कुल, और देखिए, सबसे बड़ी बात पूनम चंद जी, ये बात तो हमारे आदर्शों में भी हमें सिखाई गई है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करना। वो तो यही, जब आप घर का मरीज मर रहा है मान लीजिए और आप दूसरों को कह रहे हैं वहाँ ये क्यों, वही क्यों भेजे? टैक्स हम दे रहे हैं यहाँ पर, पैसा सरकार को हम दे रहे हैं यहाँ पर, और हमारे पैसे चाहिए, हमारी चीजें हैं वो बाहर जाएंगी और हमारे यहाँ के लोग मर जाएंगे।
बिल्कुल गलत फैसला है। सरकार को बिल्कुल इसको एक टैंकर छोड़कर एक बूंद ऑक्सीजन भी नहीं भेजनी चाहिए। जी पूनम चंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी। तो खाचरियावास जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जो दिल्ली सरकार ने जो फैसला दिया है, दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला मुझे आपके रिपोर्टर ने बताया, मेरी नॉलेज में नहीं है। पहले ही हमारे साथ तो इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि मैं कल भी बोला सब चैनल्स को, सब मीडिया को, देखिए पूरे देश में महामारी है और ये महामारी किसी एक स्टेट की नहीं है, सबकी है। केंद्र सरकार ने जब से ऑक्सीजन का मैनेजमेंट अपने हाथ में लिया है तब से पूरे देश में हालात बिगड़ गए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी जिस राज्य को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उस हिसाब से बंटवारा कर दी। केंद्र सरकार ने इतना बड़ा पाप कर दिया कि राजस्थान को तो दे रहे हैं 125 मेट्रिक टन, 125 मेट्रिक टन, और गुजरात जहां राजस्थान से कम केस है वहां दे रहे हैं 950 मेट्रिक टन, वहां दे रहे हैं 1.5 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन, और यहाँ दे रहे हैं अब 60,000 की है, 60-70 हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन। तो जब केंद्र सरकार इस तरह का व्यवहार कर रही है तो मेरी तो रिक्वेस्ट थी कि हम हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं, उनके फैसले का किस तरह से कर पाएंगे, क्या स्थिति होगी, वो सब फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी करेंगे। लेकिन हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है, राजस्थान में तो वैसे ही ऑक्सीजन की कमी है, इतनी जबरदस्त कमी है। अब यदि कोई फैसले हो रहे तो केंद्र सरकार से कहना चाहिए। केंद्र सरकार वहीं दिल्ली में बैठी है और केंद्र सरकार झारखंड को, गुजरात को, मध्य प्रदेश को, ये बीजेपी कांग्रेस के राज्यों में नहीं बंटनी चाहिए ऑक्सीजन। जहां जितनी जरूरत है, ये इस वक्त देश कांग्रेस बीजेपी में थोड़ा ना बटेगा। ऐसे में तो आपको ऑक्सीजन का मैनेजमेंट करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ली। या तो केंद्र सरकार पिछली बार जब कोरोना आया उस वक्त ऑक्सीजन को लेकर, इंजेक्शन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हर स्टेट में ये सब खुला चल रहा था। एक वर्ष से झूठे आंकड़े ये लोग देते हैं। आज राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने झूठे आंकड़े देके अखबार में एक स्टेटमेंट दे दिया। उनसे एक शब्द ये नहीं निकला। राजस्थान के 25 MP हैं, लोकसभा अध्यक्ष है, वो यदि केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते 3 मंत्रियों के साथ, हर्षवर्धन जी से बात करते, राजस्थान का पूरा जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन दिला देते तो इतनी दिक्कत ही नहीं होती। और ये ऑक्सीजन जो चाहिए वो हम नहीं कह रहे, वो फर्स्ट इंडिया हो, चाहे दैनिक भास्कर हो, चाहे पत्रिका हो, नवज्योति, सारे अखबार एक ही लाइन में लिखे हुए कि राजस्थान को आपने 8वें 9वें नंबर पर रख दिया। तो राजस्थान की ऑक्सीजन के साथ तो पहले ही धोखा हो रहा है। राजस्थान के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन जितनी हमारे पास है उससे मैनेजमेंट के जरिए जितना अच्छा काम हम कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारा नर्सिंग स्टाफ, हमारे ऑफिसर, वो सब हम जी जान से जुटे हुए हैं। तो ऐसे में ये जिस तरह का फैसला आया है, मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं। ये मेरा लीगल राइट है और जो फैसला आया उसमें ये फैसला, हम तो खुद ऑक्सीजन मांगने के लिए हमारे मंत्री गए दिल्ली, और आप मुझे ये बताइए ऑक्सीजन दोगे कहां से? आपका ऑक्सीजन है ही नहीं। राजस्थान में जो भिवाड़ी में हमारा जो प्लांट है जो ऑक्सीजन बनाता है, उसकी गैस पर केंद्र सरकार ने कब्जा कर लिया। वो कह रहे हैं भाई नहीं, यहाँ से ये गैस है जो आप सिर्फ इतनी लेंगे और बाकी आप जामनगर से लोगे। तो जब जामनगर से नहीं मिल रही थी, मुख्यमंत्री ने खुद ने बात की। मुझे दुख इस बात का है कि लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे राजस्थान के केंद्रीय मंत्री हो, चाहे ये बीजेपी के नेता हो, झूठे आंकड़े देकर बयान दे देते हैं ऐसा ऐसा मैनेजमेंट किया। जब आप मोदी जी से मिले ही नहीं, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से मिले ही नहीं, आप आंकड़े झूठे दे रहे हो, तो आप दिल्ली तो जाओ, घर में दुबक्के क्यों बैठे हो? हम भी तो सड़क पे निकले हुए हैं, हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, मीटिंग भी लेते हैं, मरीजों से भी मैं मिलता हूं। यदि बीमारी लगनी हुई तो लगेगी, मरना होगा तो मरेंगे, डर कर थोड़ा ना मरेंगे। मरेंगे तो लड़ते हुए, काम करते हुए मरेंगे ना। इससे क्या फर्क पड़ता है? आप भी निकलो, जाओ दिल्ली, जाके बात करो, आपकी केंद्र में सरकार है। मेरा मानना है कि राजस्थान के पास ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत कमी है और उसके लिए केंद्र की बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है, मोदी जी की सरकार जिम्मेदार है। उनको पूरे देश में जो ऑक्सीजन का मैनेजमेंट इन्होंने बिगाड़ा उसके लिए ये खुद जिम्मेदार है। ये फालतू की बातें करते हैं, हमने पैसा दे दिया, वहां प्लांट नहीं लगे, वहां प्लांट नहीं लगे। आपने पिछली बार भी गलती की। देखिए, नेता का पता संकट में चलता है। देश में महामारी है और अब तक मोदी जी ने भाषणों से पूरे देश को चलाया। जब संकट है देश पर तब 1 रुपया खजाने से निकल नहीं रहा। ऐसा कुछ निकला कि महामारी में अचानक ये 10 दिन के अंदर अंदर इतने प्लांट लग गया, इतना पैसा जारी कर दिया है, इतना पैसा राजस्थान को, इतना पैसा इस स्टेट को, पूरे देश में जहां पर भी आप बताओ, इससे बड़ा पाप कर सकती है केंद्र सरकार? 6.5 करोड़ वैक्सीन भारत के बाहर भेज दी। पहले खुद के लोगों को लगाते, दुनिया कहती है, डॉक्टर कहते हैं कि 2 वैक्सीन लग जाएगी तो ये बीमारी ना के बराबर।
एक लग जाएगी तो भी बीमारी से आदमी बच जाएगा। मैं लोगों से फर्स्ट इंडिया के जरिए अपील करूंगा, 45 से लेकर उसके ऊपर के लोग जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन लगाओ, सब जगह वैक्सीन लग रही है। 18 से ऊपर वालों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैक्सीन फ्री कर दी, क्योंकि भारत सरकार को करनी चाहिए थी पूरे देश में फ्री। और उनसे भी कहूंगा 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन करा के सब लगवाएं। वैक्सीन लगवाना इस वक्त बहुत जरूरी है। और इस बीमारी को, इस बात को समझे, ना ऑक्सीजन है, ना इंजेक्शन है, ना बेड है। और यदि मरीज ज्यादा बढ़ेंगे तो ये बिल्कुल नहीं मिलेंगे और हालात बिगड़ेंगे। डरे नहीं, घबराए नहीं। कोई बीमार भी हो जाए तो घर में उसको जितना इलाज कर सकते हैं घर में करें, और फिर भी कोई जरूरत हो तो फिर हॉस्पिटल जाएं। ज्यादा घबराहट से पार नहीं पड़ेगी। इस वक्त इस तरह का जो डिसीजन आया है, ये डिसीजन मैं इतना कह सकता हूं, क्यों दिया है, कैसे दिया है, राजस्थान को सुने बगैर ये कह देना। राजस्थान से पूछते आपका ऑक्सीजन, भाई आपको ऑक्सीजन का मैनेजमेंट तो केंद्र सरकार के हाथ में है और आप डायरेक्शन दे रहे हो राजस्थान सरकार को। ये आश्चर्य का डिसीजन है दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन। मेरे समझ में नहीं आया कि जब ऑक्सीजन है ही केंद्र सरकार के पास, हमारे हाथ में ही नहीं है, हम तो राजस्थान के प्लांट से ऑक्सीजन ही नहीं ले सकते डायरेक्ट। देश में एक कानून है, केंद्र सरकार ने रोक लगा दी कि अब ऑक्सीजन चाहे राजस्थान में बनेगी, लेकिन बांटने का काम केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। वो लड़ेंगे थोड़ा ना, केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग, थोड़ा देश तो एक संविधान से चलता है। तो ऐसे में हाईकोर्ट को केंद्र सरकार को कहना चाहिए था, और डायरेक्ट राजस्थान सरकार को दिया तो राजस्थान सरकार केंद्र सरकार को कह देगी कि आप दो इनको, हम कहां से दें। तो ये तो बड़ा अजीब सा डिसीजन है। अब देखते हैं इस डिसीजन पे स्टडी करके जो कानून सम्मत होगा। संविधान का हम सम्मान करते हैं, लेकिन स्थिति राजस्थान की खराब है। राजस्थान के साथ जितना पाप केंद्र की सरकार को करना था किया। मैं बीजेपी के नेताओं से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, अपनी केंद्र सरकार से बात करो, राजस्थान के हिस्से की ऑक्सीजन दिलाओ, राजस्थान के हिस्से के इंजेक्शन दिलाओ। राजस्थान की स्थिति बिगाड़ने में 25 MP जीत कर गए और 3 केंद्रीय मंत्री। अभी भी आप यदि मदद नहीं करते हो तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। जी प्रताप सिंह जी, एक सबसे बड़ा सवाल जो शायद अभी राजस्थान की जनता के मन में होगा, वो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, वो दिया है जब हमें 30 टैंकर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और अभी हमारे पास खुद के पास 15 टैंकर ऑक्सीजन अवेलेबल है। और किस तरीके से राजस्थान की जनता जो है, या फिर कहे अस्पताल प्रशासन जो है, ऑक्सीजन और बाकी चीजों जो रिक्वायर्ड है कोरोना के इलाज के लिए, उससे हाफता हुआ नजर आ रहा है। मैं खुद कल जो कोरोना से जो मरीज एडमिट है जिन हॉस्पिटल्स में, उन हॉस्पिटल्स का दौरा करके आया हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर हाथ लगा के आ गया, मैं मरीजों से भी मिलकर आया हूँ। मैंने वहां देखा कि क्या तरीके से ऑक्सीजन दी जाती है। मेरे खुद के भी पहले पिछली बार कोरोना हो चुका है मैंने, लेकिन मेरे को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे सांस में तकलीफ नहीं हुई थी। मैं हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, मेरी तबीयत भी बिगड़ी, लेकिन मेरे कभी भी सांस में तकलीफ नहीं हुई क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। तो गनीमत है मेरे साथ। लेकिन जो लोग अब जो आ रहे हैं, नया डेवलपमेंट ये हो गया कि जो भी जाता है उसको जाते ही ऑक्सीजन चाहिए। मैं खुद उन वार्डों में गया जहां मरीज भर्ती थे, मैं डर के भाग के नहीं आया, मैं मरीजों से मिल के आया हूँ, बात करके आया हूँ। तो कि मैं मेरे से नहीं रहा जा सकता, मैं नहीं बैठ सकता। मेरे को जब पता चला इतना दर्द है, परेशानी है, तो हम पता तो चले कि अधिकारी जो अच्छी अच्छी बातें करके कैबिनेट की मीटिंग में से चले जाते हैं। अभी तो मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से भी बात करूंगा। जो अधिकारी अच्छी अच्छी बात करते हैं मुख्यमंत्री जी के सामने जाकर, बड़े बड़े IAS ऑफिसर, RS ऑफिसर जो है, तो भाई साहब जो पाप मैं करूंगा उसका हिसाब तो मुझे देना पड़ेगा, लेकिन जो पाप कोई और करेगा उसका हिसाब तो उसको देना पड़ेगा। जिसकी जो ड्यूटी है वो तो पूरी करेंगे ना जी। ड्यूटी सबको पूरी करनी पड़ेगी। कोई ये कहकर नहीं बच सकता कि साहब मेरे ऊपर इतना कितना बर्डन है। हर अधिकारी को, हर डॉक्टर को, हर नर्सिंग स्टाफ को, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मुख्यमंत्री अपना काम करेंगे, मंत्री अपना करेंगे, नर्सिंग स्टाफ अपना करेगा, डॉक्टर अपना करेगा, पुलिस अपना करेगी। और ये संकट की घड़ी है, महामारी में, तो केंद्र सरकार ने जो मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया ऑक्सीजन का, तो बंटवारा तो ईमानदारी से केंद्र सरकार ही करेगी। और मैं आज आपको कह रहा हूं, इस महामारी में जो पाप करेगा, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, बचेगा नहीं। भगवान उसको आज नहीं तो कल माफ नहीं करेगा। जवाब तो ऊपर जाएगा। जब वो भगवान सबको 100 वर्ष की उम्र दे तो उनको जवाब तो देना पड़ेगा ऊपर जी। भाई वो कहते हैं ना कि वैसे तो मेरे दोस्त पाप का कोई माप नहीं, और पर्दे के पीछे छुपकर किया गया पाप कोई पाप नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे भी ऊपर बैठा हुआ जो देख रहा है वो हिसाब किताब कंप्यूटर में बराबर से कर रहा है। इसलिए आप कम से कम इस बीजेपी कांग्रेस को छोड़ो। हाथ जोड़कर विनती है, संकट की घड़ी में कभी कांग्रेस बीजेपी नहीं होती है, पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। जिसके पास 2 रोटी है वो 1 रोटी देगा, जिसके पास 1 रोटी वो 4 में 4 टुकड़े करके खाएगा। इसी को संकट की घड़ी में परिवार की तरह लड़ना कहते हैं। हिंदुस्तान एक परिवार है, बराबर से ऑक्सीजन बांट दो भाई साहब। और ये जो खजाना जिस पर कुंडली मारकर बैठे हो, चाहे वो प्रधानमंत्री कोष है, चाहे सबसे ज्यादा टैक्स, GST के बाद पूरा पैसा केंद्र सरकार ले गई, राज्यों के पास पैसा नहीं है,
पूरा केंद्रीयकरण कर लिया जब से मोदी जी आए। तो जब मोदी जी आए तो मोदी जी के साथ ये पूरे दुनिया में महामारी इन्हीं के टाइम पर आई है, तो संकट की घड़ी में आपकी भी तो परीक्षा हो रही है। तो अब इस खजाने को खोलो, इस खजाने का करोगे क्या? जितनी ईमानदारी से टैक्स लगाए, जितनी ईमानदारी से पेट्रोल डीजल गैस में कमाया है, तो उसको खुला करो ना। आज सरकार तय कर ले, पैसा केंद्र सरकार के पास है, सब मुख्यमंत्रियों से बात करे, आज की आज फंड जारी करे, वार्ड लेवल पे कह दे कि आप 5 दिन में 10 दिन में लगाओ, जो भी ये काम करने सब काम हो जाएंगे। बिल्कुल प्रताप जी, बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की बात करें या जो ये फैसला आया उसकी बात करें, कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता के साथ ये भेदभाव पूर्ण जो रवैया है उसे खत्म करना चाहिए और ऑक्सीजन की किल्लत जहां पे ऑलरेडी है तो वहां पे सप्लाई बढ़ानी चाहिए, ना कि वहां से डिमांड। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और पूरी बातचीत के लिए। तो बड़ा और अहम फैसला यहां पर राजस्थान सरकार के सामने नई मुसीबत के साथ ये सामने आया है और इसी खबर पर हमारे साथ एडवोकेट प्रतीक कासलीवाल जुड़ चुके हैं। तो प्रतीक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए ये फैसला तो दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दे दिया गया है, पर अब राजस्थान की तरफ से इस पर क्या कदम उठाया जा सकता है? देखिए, हर कोर्ट का एक क्षेत्राधिकार होता है और क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने किया है और अपने जुरिस्डिक्शन जो उसका क्षेत्राधिकार है उसके अंदर तो वो ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक ऐसी आपदा है जो पूरे नेशन पे है। मेरा मानना है जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इस मैटर को अपने समक्ष लिया था और जिसपे काफी टिप्पणियां हुई, कोई दिशा निर्देश पूरे राज्यों के लिए केंद्र द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए जाए, अन्यथा एक अराजकता ऐसी हो जाएगी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया कि आप रोकेंगे नहीं या आप हमें टैंकर देंगे या ये, इससे मेरा मानना है मतभेद बढ़ेगा, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और लीगली ऑल्सो इस तरह की इंटेलिजेंसेज और इंटरफेरेंसेज नहीं होनी चाहिए। ये एक पॉलिसी डिसीजन है, इट शुड कम फ्रॉम द गवर्नमेंट, कोर्ट शुड नॉट इंटरफेयर इन पॉलिसी डिसीजन। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ही इस पे कोई डिसीजन ले, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अन्यथा भी तो दिल्ली हाईकोर्ट ने किया है, कल को इस हमारे से जुड़े हुए जो और राज्य है, इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दे, गुजरात हाईकोर्ट की नहीं, राजस्थान को हम ये निर्देश देते हैं, वो ये चीजें मेरा मानना है सही नहीं है और लीगली ऑल्सो दीज आर नॉट टेनेबल। जी प्रतीक जी, पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अब ये एक्शन के बाद जो रिएक्शन क्या राजस्थान सरकार दे सकती है ताकि राजस्थान के पक्ष में इसका कोई हल निकल सके? देखिए, राजस्थान सरकार के पास दो ही ऑप्शन है। एक तो सरकार वहां पे वापस से एप्लीकेशन अपने लॉयर के थ्रू, जो एडवोकेट जनरल है उनके थ्रू लगाए कि जो निर्देश दिए गए हैं प्राइमरीली हम पे लागू नहीं होने चाहिए और जो निर्देश हम वैसे भी राज्य सरकार अपना कर्तव्य निभा ही रही है और जहां जहां निर्देश, जहां ऑक्सीजन पहुंचाना है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, एक ग्रीन कॉरिडोर के ऑक्सीजन सिलेंडर्स को नहीं रोका जाए, टैंकर्स को नहीं रोका जाए, सप्लाई बराबर रहे, तो वो अपनी जगह कर रही है। ये सब चीजें कोर्ट को अवगत कराएगी। मेरा मानना है कि अभी राजस्थान सरकार का दिल्ली हाईकोर्ट में कोई पक्ष नहीं रखा गया है, जितना मुझे पता है, मैं हो सकता है गलत हूँ, और बिल्कुल सही। अपना पक्ष जो है राज्य सरकार भी तो रखे कि हम अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस तरह के निर्देश जो है वो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस करते हैं कार्य को करने की जो राज्य सरकार की शक्तियां हैं। केंद्र जरूर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना दे या उच्चतम न्यायालय सबके लिए बना दे, अन्यथा ये कहीं ना कहीं सिचुएशन इससे ज्यादा खराब होगी। हर राज्य के हाईकोर्ट, अब आप ये मानिए कि राजस्थान हाईकोर्ट इस ऑर्डर को ये कह दे कि नहीं, आप राजस्थान के बारे में सोचेंगे अभी और ये सब जो कहा गया इसकी पालना नहीं हो, तो कितनी ज्यादा इंटरफेरेंसेस दो हाईकोर्ट के बीच में होंगी और पब्लिकली भी मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपस के अंदर मिल बैठ करके बात करके और ये काम केंद्र ही कर सकती है, क्योंकि पॉलिसी डिसीजंस में ये बेसिक नजीरे हैं कि कोर्ट्स को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। प्रतीक जी, देखिए अभी हमारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से भी बात हो रही थी, उन्होंने भी यही कहा कि जो ऑक्सीजन पर जो पूरा कंट्रोल है कि कहां पर कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करनी है, कहां पर कितने टैंकर पहुंचाने हैं, तो वो कहीं ना कहीं केंद्र के कंट्रोल में है। पर ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट का इस तरीके से फैसला दे देना, तो ऐसे में क्या कोई लीगल कार्रवाई इस पर हो सकती है? देखिए, लीगल कार्रवाई दो ही है, या तो हम हमारे राज्य उच्च न्यायालय में लगाएं कि इस तरह के निर्देश आ रहे हैं और राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को प्रोटेक्ट किया जाए, और दूसरा है कि उसके अंदर जो दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है ऑर्डर, उसमें एक हमारी क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन लगाए कि ये जो निर्देश हैं ये मानने योग्य नहीं है, क्योंकि एक तो पॉलिसी डिसीजन में इंटरफेरेंस है और ये राज्य का खुद का मामला है, इसमें दिल्ली सरकार राजस्थान सरकार के ऊपर इस तरीके के ऑर्डर नहीं कर सकती है। और वो एक तरीके की लीगल बैटल है। मेरा मानना है इन सब से लीगल बैटल से नहीं उलझ करके अभी समय है सॉल्यूशन निकालने का, और सॉल्यूशन जो है दो ही बॉडी निकाल सकती है, या तो केंद्र सरकार या उच्चतम न्यायालय। अदरवाइज अगर राज्य सरकारों पे छोड़ा गया और या हर हाईकोर्ट के जो राज्य के हाईकोर्ट है उसके ऊपर छोड़ा गया,
तो हमें देखेंगे कि अलग अलग तरीके के ऑर्डर आएंगे, कोई हाईकोर्ट क्या कह रहा होगा और उससे जो अभी एक तालमेल भी बैठा हुआ है वो और बिगड़ जाएगा। और बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अपने पक्ष में फैसला सुना दिया, कल कोई और राज्य होंगे, क्योंकि देखिए किल्लत हर जगह है, पर सबसे ज्यादा जो अभी बड़ी और अहम बात है कि ये सबसे बड़ा फैसला तब आया है जब राजस्थान को खुद को 30 टैंकर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास खुद के पास 15 टैंकर अवेलेबल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। और इसी खबर पर एडवोकेट हेमंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हेमंत जी देखिए, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे फैसले पर? तो देखिए, कोई भी लीगल सिस्टम में जो सुनवाई का एक अधिकार है, सुनवाई का मौका दिए जाने का एक जो हर आदमी को एक राइट है कि उसको सुनवाई का मौका मिले, उसके बगैर कोई भी ऑर्डर पास किया जाता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी रहेगी हमेशा कि वो कोर्ट को जाके एक्सप्लेन कर सके कि आपका जो ऑर्डर है वो फंडामेंटली इनकैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उसमें वर्ड यूज किया है कि एक्सपेक्टेशन शो की है, तो वो एक कंपलसरी ऑर्डर के शेप में नहीं दिया है और सिर्फ एक आशा प्रकट की है उन्होंने कि राजस्थान सरकार ऐसा करेगी। अगर राजस्थान सरकार वहां उपस्थित होकर अपनी मजबूरी का एहसास ठीक तरीके से प्रकट कर देती है तो इसमें कोई भी ऐसी विपदा या आपत्ति जैसी स्थिति नहीं आएगी, ना ही कोई कंटेम्प्ट जैसी स्थिति है। यानी कि हेमंत जी, आपके कहने का मतलब है कि जो 4 टैंकर ऑक्सीजन दिल्ली को देने के लिए राजस्थान सरकार को कहा गया है तो उसके लिए राजस्थान सरकार बाध्य नहीं है? हाँ, बाध्य नहीं है। कोर्ट ने सिर्फ एक्सपेक्टेशन रखी है, ये राजस्थान सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो उनकी आशा की पूर्ति करे या नहीं करे, और नहीं करने के वैलिड रीजंस जो हैं वो राजस्थान सरकार के पास उपलब्ध हैं और उनको जब कोर्ट के सामने रखा जाएगा तो कोर्ट भी इस बात को अप्रिशिएट करेगी कि केवल दिल्ली के लोगों के प्राण बचाने के लिए राजस्थान के लोगों के प्राण दांव पे नहीं लगाए जा सकते हैं। सरकार की कोई मंशा हाईकोर्ट के ऑर्डर को वायलेट करने की नहीं है, सरकार मजबूर है, इसलिए इसमें कोई ऐसा कंटेम्प्ट या कोई आपत्ति या विपदा जैसी स्थिति नहीं है। बिल्कुल, पर सर ये बात भी तो है ना कि जो राजस्थान की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। ये सब चीजें ऐसी हैं कि जिसमें क्वांटिफाइबल डेटा हमेशा सरकार के पास अवेलेबल रहता है। आज इतना बड़ा इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, हर हॉस्पिटल में कितने मरीज भर्ती है, कितने लोग वेंटिलेटर पर है, कितने ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, ये सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है। इनका ठीक तरीके से कंपाइलेशन करके एक रिपोर्ट, एक फैक्चुअल रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली हाईकोर्ट भी इस बात को मानेगी कि राजस्थान सरकार के सामने भी एक बड़ी गंभीर स्थिति खड़ी हुई है और ऐसी स्थिति में अगर वो ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं तो उनकी कोई न्यायिक आदेश की अवहेलना करने की या अवमानना करने की मंशा नहीं है। जी हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ा और अहम फैसला यहाँ पर जो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार के सामने नई मुसीबत बनकर सामने आया है। ऑक्सीजन संकट से जूझ रही सरकार के सामने ये नई मुसीबत सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान को 4 टैंकर ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को देने के लिए निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट में दायर पीआईएल पर सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए हैं। राजस्थान सरकार का पक्ष सुने बिना ही दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के आदेश को लेकर जयपुर में आला अफसर चिंतित है। राजस्थान में 30 टैंकरों की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध है केवल 15 टैंकर। ऐसे में यदि इनमें से भी 4 टैंकर भेज दिए गए दिल्ली तो फिर क्या होगा राजस्थान में कोरोना रोगियों का? अब मुख्य सचिव निरंजन आर्य और एडवोकेट जनरल एमएस सिंह भी जुटे इस प्रकरण का कोई हल ढूंढने में। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपके सामने, क्योंकि सीधा जो जुड़ाव ये खबर रखती है वो सीधा आपसे रखती है, सभी कोरोना पेशेंट से रखती है। क्योंकि एक और ये स्थिति राजस्थान की सबको पता है किस तरीके से राजस्थान में ऑक्सीजन की किल्लत है। लगातार जो बात की जाए निजी अस्पतालों की या सरकारी अस्पतालों की, सभी ऑक्सीजन की किल्लत से हांफते हुए नजर आ रहे हैं। डेली कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में कोरोना बेलगाम है तो वहीं अस्पतालों में भी कोहराम है। और ये कोहराम कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से, रेमडेसिविर की कमी की वजह से, या फिर कह सकते हैं जरूरी जो आवश्यक चीजें हैं इसके इलाज के लिए उसकी कमी की वजह से।
और इसी खबर पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हरीश चौधरी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस फैसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राजस्थान के अंदर ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन का वितरण का अधिकार केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। राजस्थान को जो अलॉटमेंट है, जो अलोकेशन है, उस अलोकेशन के अनुरूप जितना अलोकेशन है उतना भी राजस्थान को मिल नहीं रहा है। अभी हाल फिलहाल मैं जिले बाड़मेर में हूँ। नीचे दराज के अंदर ऑक्सीजन की कमी के काफी गति बनी हुई है और कोरोना के मरीज के लिए दो चीजें आज अनिवार्य तौर पर आया दवा के ऊपर, एक तो ऑक्सीजन की और राजस्थान लोकेशन अगर गुजरात के साथ हम लोग गुजरात में 900+ मेट्रिक टन का है, राजस्थान के अंदर का है लगभग बदल हुआ है, फिगर नहीं मेरे पास, और मरीज एक्टिव मरीज उतने के उतने ही है। तो आज राजस्थान के अंदर जो चिंता नहीं भी है, अगर न्यायपालिका को फैसला किया है तो आज लोगों को संविधानी तौर पर एक पालता होनी चाहिए, उस पर हमको बहस नहीं करनी चाहिए। और राजस्थान में जी हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए और अपनी राय फर्स्ट इंडिया के साथ रखने के लिए। तो बड़ा फैसला दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया। राजस्थान सरकार के सामने ये फैसला नई मुसीबत बनकर सामने आया है, क्योंकि एक और जो राजस्थान सरकार की बात की जाए या फिर प्रशासन की बात की जाए या आमजन की बात की जाए, सभी ऑक्सीजन संकट से जूझ रहे हैं, क्योंकि हर कोई आम से लेकर खास हर कोई जद्दोजहद में है कि किस तरीके से कोरोना के साथ इस लड़ाई में कोरोना को शिकस्त दी जा सके। क्योंकि पहली लड़ाई भी हमने जोर शोर के साथ लड़ी और किस तरीके से कोरोना से लड़ाई हमने लड़ी वो सबने देखा और राजस्थान एक राजस्थान मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया।